नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर को देख बड़ी भारत के D4 एंटी ड्रोन की मांग, ताइवान से भी आया ऑर्डर, चीन के उड़े होश। तो इसी के साथ साथ अब भारत ने जो है एक बार फिर से अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर ये साबित कर दिया है कि ये कितना मजबूत है। और इसका आलम ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी शिकस्त देखने के बाद अब ताइवान भारत में विकसित ड्रोन डिटर एंड डिस्ट्रॉय D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदना चाहता है। यह सिस्टम DRDO भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जोन टेक्नोलॉजीज के ने बनाया है। जानकारी के मुताबिक इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग DRDO ने खुद पुष्टि की है कि D4 एंटी ड्रोन खरीदने की मांग ताइवान ने की है। बता दें कि यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हर दिशा से आने वाले ड्रोन्स का खात्मा करने में सक्षम है। ताइवान इसे चीन से होने वाले हमलों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने के बाद भारत और चीन के हथियारों का कॉम्बैट रिव्यू देखने के लिए मिला। भारत पास तो चीन को काफी नुकसान। भारत लंबे समय से 2 मोर्चों पर युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कर रहा। नई तकनीक के हथियार खरीदे गए हैं, लेकिन अब तक वे सिर्फ फायरिंग रेंज में ही अभ्यास कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सभी हथियारों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया, जिससे उनका कॉम्बैट डेब्यू हो गया। मजेदार बात तो ये है कि लड़ाई तो भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, एक्सपोज चीन हो गया। भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की। अब तक इसे केवल ट्रायल के दौरान फायर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन का टेस्ट भी हुआ। एयरबेस और रनवे पे बने बड़े गड्ढों ने इसकी क्षमता की गवाही दे दी। भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था। ऑपरेशन सिंदूर में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये सिस्टम की खासियत है, ये 600 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी दुश्मन के हवाई हमले को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। पाकिस्तान के हमलों को भारतीय जमीन पर मलबे के तौर पर गिराने का श्रेय मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभ्रा और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी जाता है। MRSAM को DRDO और इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया, जबकि आकाश पूरी तरह से स्वदेशी है। MRSAM की रेंज 70 से 80 किलोमीटर, जबकि आकाश 25 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इन दोनों हथियारों को भी पहली बार यूज किया गया। आकाश तीर ने जंग की तस्वीर भी बदल दी और कुछ पहले से इस प्रोजेक्ट के तहत आकाश तीर और वायुसेना का इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जोड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। लद्दाख से लेकर राजस्थान तक कुल 6 आकाश तीर नोड को कमांड पोस्ट एक्टिव थे। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सैकड़ों ड्रोन को हिट करने में आकाश तीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन की हथियारों की साख पर अब सवाल। भारत को पता था कि पाकिस्तान पलटवार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत वाले दिन ही चीन के हथियारों की साख पर सवाल उठ गए, जब पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर और मुर्दके के अटैक को पकड़ नहीं सका। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को जैश के मुख्यालय की सुरक्षा में तैनात किया था, लेकिन भारतीय सेना ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 खुद की ही रक्षा नहीं कर सका। चीन के विंगलुंग 2 ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने पहली बार चीन के विंगलुंग 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि इंटरसेप्ट भी कर लिया। पाकिस्तान ने भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य स्थानों को निशाना बनाते हुए चीन की सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल की लॉन्च की, जिसे भारतीय AEW&C रडार ने ट्रैक कर लिया और S-400 इसका शिकार कर लिया। PL-15 मिसाइल की भी विफलता देखने के लिए मिली। चीन की PL-15 मिसाइल, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बताया जाता था, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह फेल हो गया। पाकिस्तान ने इसे अपने JF-17 से लॉन्च किया, लेकिन यह मिड फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते गिर गया। भारत करने वाला है अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM का परीक्षण। पूरा पाकिस्तान और चीन ज्यादातर हिस्सा जो है इस वक्त रेंज में है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जल्द ही आपको बता दें कि एक्सटेंडेड ट्रेजकरी लॉन्ग ड्यूरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM का परीक्षण जो है करने वाला है। यह मिसाइल प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। इसे भारत की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक तकनीक माना जा रहा है।
इस मिसाइल की खासियत ऐसी है कि दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अब ऐसे में ETLDHCM क्या है, उसकी खासियत क्या है और भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो ETLDHCM क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानिए। ETLDHCM भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वैश्विक ताकत, इस मिसाइल के साथ भारत, रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। इसके पास हाइपरसोनिक तकनीक है। ये भारत को 5वां देश बनाता है जिसके पास ऐसी मिसाइल है। रक्षा में आत्मनिर्भरता, ETLDHCM पूरी तरह स्वदेशी है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। ये विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करेगी। पड़ोसियों के लिए चुनौती, इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज है और 11000 किलोमीटर घंटा की गति इसे चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनाती है। ये कराची या बीजिंग जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती है। आर्थिक और तकनीकी लाभ, मिसाइल के विकास से हजारों नौकरियां पैदा हुई। स्कैमजेट और हाइपरसोनिक विंग टनल जैसी तकनीकी भविष्य में सिविलियन और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम आएगी। रणनीतिक महत्व, भारत चीन सीमा पर तनाव और अरब सागर में पाकिस्तान के मिसाइल टेस्टिंग के ETLDHCM भारत की ताकत दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था। पिछले प्रशिक्षण और भविष्य 2020 में DRDO ने HSTDB का पहला सफल प्रशिक्षण किया था, जिसमें मिसाइल 7500 किलोमीटर घंटा की गति हासिल की थी। 27 जनवरी 2024 तो उड़ीसा तट पर HSTDB का दूसरा प्रशिक्षण हुआ था, लेकिन परिमाण गुप्त रखे गए। 16 नवंबर 2024 ETLDHCM का पहला उड़ान प्रशिक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप में हुआ। 2025 DRDO अगले प्रशिक्षण की तैयारी में है, जिसमें मिसाइल के रेंज और सटीकता को और बेहतर किया जाएगा। भविष्य, DRDO ब्रह्मोस 2 जैसी अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर और गति 6000 से 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्वदेशी तकनीक, मिसाइल को हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में DRDO और उद्योग भागीदारों ने बनाया। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का हिस्सा है। ETLDHCM एक मल्टी रोल मिसाइल है जो कई तरह के मिशन में काम आ सकती है। इसके मुख्य काम है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना। ये मिसाइल दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, जहाज और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती है। इसकी तेज गति और रडार से बचने की क्षमता इसे एंटी शिप और लैंड अटैक मिशन के लिए पूरी तरीके से आदर्श बनाती है। रणनीतिक ताकत बढ़ाना, यह मिसाइल भारत को और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़ देती है और यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। मिसाइल की तकनीक से भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च और मौसम निगरानी जैसे क्षेत्रों में भी मदद मिल सकेगी। गगनयान मिशन की तरफ भी यह एक बड़ा कदम है। तो ऐसे में हमने आपको बताया है बड़े विस्तार से कि किस तरीके से समय के साथ अब भारत के डिफेंस सिस्टम की मजबूती वो पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया है जो शायद किसी ने सोचा नहीं था या शायद उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर को देखने के बाद अब भारत के D4 एंटी ड्रोन की तो मांग बढ़ी ही है। ताइवान से अब इसके ऑर्डर भी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर ये बात कह चुके हैं, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी बाद में उसे आप कहीं सेकेंडरी रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास वो चीज उपलब्ध नहीं है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो स्वदेशी पर पूरा जोर दीजिए। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब आप स्वदेशी चीजों को सपोर्ट करेंगे। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अब देखने के लिए मिल रहा है भारत के डिफेंस सिस्टम की मजबूती को जो दिखा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।